हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, डिवोशनल पार्ट 2 डिवाइन। प्रीवियस वीडियो में हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी दोज चैप्टर देन यू कैन कंसल्ट द प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑफ दिस प्लेलिस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इसमें हम देखेंगे डिवोशनल पार्ट टू डिवाइन, यानी कि डिविनिटी, यानी कि धर्म, स्पिरिचुअलिटी, ये सब कैसे राइज अप हुए। 7th and 9th century saw the emergence of new religious movement led by Narayan and the Alvar, who came first all caste, including those considered untouchable like the Pullayar and the Pannars। अब किसकी बात हो रही है कि 7th सेंचुरी में एमरजेंस हुआ था, जैसे कि नायनाल्स एंड द अलवर्स का। जो नायनाल्स थे वो 63 इन नंबर थे, जो बिलोंग करते थे बैकग्राउंड कास्ट यानी कि लो, जिन्हों अनटचेबल भी कहा जाता था। और वो काम क्या करते थे, पोर्टर थे, और वर्क पीजेंट एंड द सोल्जर, पीजेंट का काम करते थे एंड द सोल्जर भी थे। दे आर टू कंपाइलेशन इन देयर सॉन्ग, तिरवरम एंड द थिरुवसगम। ठीक है, थिवरम एंड द थिरुवसगम, ये 2 टाइप के सॉन्ग थे। देयर वर 12 अलवर्स हु केम फ्रॉम द डाइवर्जेंट बैकग्राउंड। द बेस्ट नोन पेरियल्लवर, हिज डॉटर अनंदल, टोंड्रा डी पोडी अलवर एंड नमलवर। मतलब ये अलवर कौन कौन से थे, उनकी डॉटर, मतलब इस तरह से उनकी एक टाइम वो बताई गई है कि इस जनरेशन से ये थे, उस जनरेशन से ये थे। ठीक है। Shankara was one of the most famous ruler of India, influencer, philosopher born in Kerala in the 8th century। अब उसने क्या किया, ही टोट दैट ब्राह्मण वर द फॉर्मलेस एंड विदाउट आट्रीब्यूट एंड ऑल्सो अबाउट द माया, माया के बारे में बताया। और आट्रीब्यूट बताए कि मतलब ब्राह्मण किस तरह से फॉर्मलेस है, मतलब कैसे एज ए सोल वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। रामानुज बोर्न इन तमिलनाडु, रामानुज कहाँ का बोर्न हुए थे, तमिलनाडु में। एंड डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवर, जो अलवर जो आप पीछे पढ़ चुके हैं स्पिरिचुअलिटी का बारे में। ही प्रपोज दैट सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन इनडिस्टिंक्ट। उन्होंने बताया कि सोल जब यूनाइटेड हो जाती है गॉड से एंड रिमेन इनडिस्टिंक्ट, मतलब फिर भी अलग रहती है। दिवीराशावा स्टार्टेड in Karnataka, initiated by the Basavana and his common Akhamma Devi, saint of Maharashtra, जैसे जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, as well as women like Sukkubai and the family of Chokha Mela who belong to the untouchable मेहर कास्ट। अब ये जो भी स्पिरिचुअलिटी है वो मतलब किस तरह से धर्म का राइज अप हुआ, उस सब के बारे में बताया गया है कि किस जाति में किस तरह से डिवोशनल गॉड की तरफ डिवोट करते थे। और उन्होंने मतलब जान भी लिया था सोल के कॉन्सेप्ट को, खुद को जान लिया था। इस तरह से उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट भी डेवलप किए। नाथपंथी, सिद्धि एंड द योगीज। तो उन्होंने क्या किया, एडवोकेट मेडिटेशन। दे ऑल्सो टोट द टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग एंड द मेडिटेशन, यानी कि उन्होंने अलग वाइब्रेशन पे भी लोगों को अपने आप को जान लिया था, लोगों को जान लिया था। इस्लाम एंड द सूफीज्म, सूफी वर्मावाद, माइटिक्स, मुस्लिम स्कूल डेवलप ए लॉ कॉल्ड द शरीयत बोला जाता था। ग्रेट सूफी ऑफ सेंट्रल एशिया आरा गज्जाली, रूमी एंड द सदी। द डेवलप मेथड लाइक नाथपंथी एंड देयर ट्रेनिंग कॉल्ड द जिक्र बोला जाता था। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम दिस टर्म इज आस्क्ड इन ए क्वेश्चन। चैंटिंग द फॉर्मूला ऑफ द नेम, यानी कि किसी भी गुरु का नाम चैंट करना या उन्हें याद करना, किसी भी मंत्र या फिर किसी भी वर्ड से उसे जिक्र बोला जाता था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टोम्ब और दुर्ग। टोम्ब और दुर्ग क्या थे, टोम और दरगाह ऑफ ए सूफी संत, यानी मुस्लिम जो लोग थे वो दरगाह बनाते थे। बिकम प्लेस, एक सेकेंड, become a place pilgrimage to which thousands of people
थंग्ड, मतलब हजारों लोग वहाँ पे जाते थे, नमाज पढ़ते थे, इस तरह से मतलब अपने गॉड को याद करते थे, कहाँ दुर्ग या फिर टोम में। न्यू रिलीजन डेवलप इन साउथ एशिया में, साउथ इंडिया में भी डेवलप हुआ। आफ्टर 13th century, a wave of bhakti movement started in the North India. कबीर एंड बाबा नानक रिजेक्टेड ऑल द ऑर्थोडॉक्स ऑफ द रिलीजन। ये चाहते थे कि मतलब इकट्ठे ही सारे एक ही धर्म को मानने लगे। कैसे तुलसीदास एंड कबीर वाज दास accept existing belief and practice and wanted to make their accessible to all, मतलब सब उस धर्म को माने, ऐसे धर्म बनाना चाहते थे। तुलसीदास convinced रामा as a god and also written रामचरितमानस in the अवधी। अवधी कॉमन भाषा थी जिसमें उन्होंने लिखा था रामचरितमानस, ठीक है। उसके बाद सूरदास वॉज द एविडेंट डिवोटी ऑफ द कृष्णा। इट्स composition compiled in Sur Sagar, Sur Saravali and the Sahitya Lahari express his devotion. Mirabai became a disciple of Ravi Das, a saint from the caste considered as the untouchable. मीराबाई, इन सब के बारे में बताया है। She devoted the Krishna, composed many भजन। अब कबीर जी है जो he was brought up in the family of Muslim जुल्हा। ही बिलीव्ड इन अ फॉर्मलेस गॉड, यानी कि किसी फॉर्म में, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके कि मूर्ति पूजा को ज़्यादा डेवलप किया जा रहा था, अब फॉर्मलेस गॉड को माना जा रहा था। एंड भक्ति वॉज आंसर टू द साल्वेशन, भक्ति जो आंसर थी उस साल्वेशन का, मतलब उस फॉर्मलेस गॉड की, यानी गॉड ऐसा नहीं है कि दिखाई दे, लेकिन जो भक्ति थी उसको बता रही थी कि हम उन्हें डिवोट कर रहे हैं। बाबा गुरु नानक बोर्न एट तलवंडी एट द पाकिस्तान। बाबा गुरु नानक जी के बारे में, जैसे अब कबीर के बारे में पढ़ा है, अब बाबा गुरु नानक जी के बारे में देखते हैं। ही इज एट टुगेदर इन ए कॉमन किचन कोल्ड लंगर है, मतलब ये सभी एक जगह इकट्ठे होकर खाते थे जिसे लंगर बोला जाता है। एंड द स्केयर्ड स्पेस क्रिएटेड बाय गुरु नानक इज कॉल्ड द धर्मांसल एंड नाउ एज कॉल्ड द गुरुद्वारा, मतलब एक स्पेस क्रिएट कर दिया जाता था जहां ये पूजा करते थे, जिसे आज गुरुद्वारा कहा जाता है, पहले धर्मसाल बोला जाता था। बिफोर हिज डेथ ही अपॉइंटेड इज वन फॉलोवर लहना, ही केम टू नो गुरु अंगद, मतलब इन्होंने अपना एक फॉलोवर अपॉइंट कर दिया जिनका नाम था लहना। ही केम टू नो गुरु अंगद, जिसे बाद में गुरु अंगद के नाम से जाना गया। ऑल द टीचिंग ऑफ गुरु नानक कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोवर गुरु अर्जन देव जी, लेटर द राइटिंग शेख फरीद खां, संत कबीर, भगवत नामदेव एंड द गुरु तेग बहादुर वर ऑल्सो एडिड, यानी कि फॉलोवर जो ऐड होते गए, ठीक है। और बोला भी जाता है कि जो सिखों के टोटल 10 गुरु थे। इन 1706 compilation of authenticated by his son Guru Gobind Singh and it is known as the Guru Granth Sahib, the holy scripture of the Sikh। at last क्या हुआ, उनके सन थे जो गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने मतलब लास्ट में जो कोई भी गुरु आगे कोई फॉलोवर नहीं बनाया, बल्कि एक गुरु ग्रंथ साहिब बना के दे दी थी, ठीक है। इन 17th century द टाउन ऑफ रामदासपुर हैज़ डेवलप, मतलब टाउन था जो रामदासपुर का वो डेवलप हो था, जिसे बोला जाता था अमृतसर। अराउंड सेंट्रल गुरुद्वारा कालदा हरमंदर साहिब, जिसे आज गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो आज की बिल्डिंग है वो लास्ट से डेवलप हुई हैं, यानी कि हमारी हिस्ट्री से ही हिस्ट्री बनाती हैं ये। खालसा पंथ बिकम अ पॉलिटिकल एंटिटी, यानी कि जब सिखों का हुआ था जिसमें खालसा पंथ था जो एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में उभर के बाहर आया था। उनके बाद थे लूथर जो थे ट्रांसलेटेड द बाइबल, मतलब भी हम सिखों के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं। लूथर ट्रांसलेटेड द बाइबल टू जर्मन फ्रॉम लेटिन, सॉरी इट्स ए मिसप्रिंट, तो डैट कॉमन पीपल कैन अंडरस्टैंड, इसलिए कि जो नॉर्मल पीपल थे वो भी उसको समझ सके। मैनी प्रोटेस्ट ट्रेस देयर ओन ओरिजिन टू टीचिंग द लूथर, जो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, ट्रेस देयर ओरिजिन टू टीचिंग द लूथर से सीखने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। इसी तरह से हमारा ये डिवाइन एंड डिवोशनल चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरी हो या क्वेश्चन हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। एंड थैंक्स for watching the video.